हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लर्न विद अनीश चैनल। आज आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे, इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि अगर कोई तीन पद समांतर श्रेणी में हो, कोई तीन पद समांतर श्रेणी में हो तो सूत्र क्या होता है। तो आइए सीखते हैं कि तीन पद अगर समांतर श्रेणी में होते हैं, माना कि ए कामा बी तथा सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। माना कि कोई तीन पद जो है ए कॉमा बी तथा सी समांतर श्रेणी में है, तो फार्मूला क्या बनेगा। अगर ए बी तथा सी समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पर फार्मूला ए बी सी समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, तो क्या फार्मूला बन सकता है। अगर कोई भी तीन पद समांतर श्रेणी में हो तो फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला होता है बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 होता है, या इसको कह सकते हैं कि 2b बराबर ए प्लस सी हो सकता है। तो ये फार्मूला हिंदी में क्या बना, अगर कोई तीन पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला पद बराबर होता है पहले तीसरे के योगफल का आधा, पहले तीसरे का योगफल का आधा। देखो, बीच वाला पद बराबर होता है पहले और तीसरे पद का आधा यानी बटे 2, या बीच वाले पद का दुगना बराबर होता है पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर। अगर कोई तीन पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का दुगना पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर होता है। बीच वाले पद का दुगना पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर होता है। ये दो फार्मूले बनते हैं, फार्मूले एक ही है, लेकिन चाहे इसको लिखो b बराबर ए प्लस सी बाई 2 भी बोल सकते हैं, या 2b बराबर ए प्लस सी, बात वही है। बीच वाला पद बराबर होता है पहले और तीसरे पद के योगफल का आधा, या बीच वाले पद का दुगना होता है पहले और तीसरे पद का योगफल, ये सूत्र होता है। तो अब सीखेंगे कि कहाँ से बना है, ठीक है। ये अब आगे सीखेंगे कि ये सूत्र कहाँ से आया है। तो चूंकि ए कामा बी तथा सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब ये तीन पद जब समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद जो है वो ए है, उसके बाद यहाँ पर सारो अंतर कितना है, प्रथम पद ए है, ठीक है, और दूसरा पद यहाँ पर बी है, दूसरा पद यहाँ पर बी है, तीसरा पद यहाँ पर क्या है, तीसरा पद यहाँ पर है सी। तीन पद पहला पद पता है, दूसरा पद, तीसरा पद। यहाँ पर हम सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर डी। तो सूत्र आपने पढ़ा होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, सार्वंतर डी निकाला, दूसरा पद माइनस, अब दूसरा पद कितना है बताओ, बी है, बी माइनस ए, तो ये दूसरा पद माइनस पहला पद। लेकिन सार्वंतर निकालने का एक सूत्र और होता है, सार्वंतर डी बराबर होता है कोई पद माइनस उसका पूर्व पद, पूर्व माने पहले वाला पद। देखो, कोई पद लिख दो, श्रेणी अगर दी है समांतर तो उसका कोई भी पद लिख दीजिए, उसके पूर्व जस्ट पहले वाला पद लिख दो। तो कोई पद मान लीजिए सी लिख देते हैं, सी के पहले कौन सा पद भाई, ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सी माइनस बी, तो एक ही श्रेणी ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो एक बार सार्वंतर डी हमने निकाला बी माइनस ए, और एक बार सार्वंतर डी हमने क्या निकाला, सी माइनस बी। तो एक समांतर श्रेणी जब एक है तो दोनों बार निकाला गया जो सार्वंतर डी है वो समान होगा, दोनों बार जो निकाला गया सार्वंतर डी है वो क्या होगा, समान। तो b माइनस ए बराबर होगा c माइनस बी, राइट। अब b को रोक लेंगे इधर, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का a उधर जाएगा तो प्लस का रह जाएगा, तो a प्लस सी, ठीक है। तो b जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, 2b बराबर a प्लस सी। देखो फार्मूला वही बन गया, 2b बराबर क्या बना, a प्लस सी, या इसको ऐसे लिख सकते हो b बराबर a प्लस सी बाई 2, ये दूसरा फार्मूला बन गया। वही चीज़ है, थोड़ा पचहत्तर करके लिख दिया। तो ये दो फार्मूले बने, तो बच्चों समझ में आया, ये दो फार्मूले बने, ये पूरा हमने प्रूव करके बता दिया। अगर तीन पद कोई भी समांतर श्रेणी में है, तीन पद कोई भी समांतर श्रेणी में है तो फार्मूला बनता है b बराबर a प्लस सी बाई 2, 2b बराबर a प्लस सी। चूंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में इसलिए प्रथम पद ए होगा, सार दूसरा पद बी, तीसरा पद सी, सार्वंतर डी एक बार निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद करके, या इसको कह सकते हैं a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है।
फिर सारवंतर डी निकाला, कोई पद माइनस उसका पद, लेकिन सारवंतर तो बराबर ही होगा जब एक समांतर छड़ी है, तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी होगा। ठीक है, तो b प्लस बी, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, ये a माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो ये 2b बराबर a प्लस सी, और b बराबर क्या हो गया a प्लस सी बाई 2। तो ये हमने बता दिया कि तीन पद अगर समांतर श्रेणी में होते तो कैसे ये फार्मूला निकलता है 2b बराबर a प्लस बी, और या b बराबर a प्लस सी बाई 2। यानी तीन पद अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का दोगुना कर दो और पहले और तीसरे पद को जोड़ दो तो बराबर होता है। ठीक, या बीच वाला पद बराबर होता है पहले और तीसरे पद का योगफल का आधा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हम मोटिवेशन मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। और जो पॉइंट आप पढ़ना चाहते हैं वो दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आप, किसी भी टाइम पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट करिए, वो सवाल हम आपको बता देंगे। और अगर आप व्हाट्सएप पर पूछना चाहते हैं उस पर भी बता देंगे। तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।